देखिएगा, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 अध्याय 7, जिसका नाम होने वाला है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। अब ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है? तो यहाँ पर दो लाइनें होती है, एक तो होती है समांतर रेखा और एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखा, अर्थात हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। तो देखेंगे हम ये जो लाइन है, इसको तो हम बोल देंगे क्या, ये जो लाइन है इसको तो हम बोल देंगे, पड़ी हुई लाइन को एक्स अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। सीधे हाथ तरफ प्लस रहेगा और बाएं हाथ तरफ माइनस रहेगा, तो ये एक्स अक्ष, इसको कह देंगे हम भुज कह देंगे। क्या कह देंगे? भुज कह देंगे। और ये जो होती है ये होती है क्षैतिज रेखा। क्या होती है? क्षैतिज रेखा, इसको ही कह देंगे समांतर रेखा। और ये ऊपर जो होता है वो वाय होता है, नीचे होता है वो माइनस का वाय होता है, तो ये वाय अक्ष हो गया। क्या हो गया? वाय अक्ष हो गया। इसको कह देंगे हम कोटि। क्या कह देंगे? कोटि कह देंगे। और ये इसका मूल बिंदु एक्स अक्ष और वाय, ये वाय अक्ष हो गया और ये एक्स अक्ष हो गया। जो जहाँ पर काटेगा उसको क्या कह देंगे? मूल बिंदु कह देंगे। क्या कह देंगे? मूल बिंदु नाम दे देंगे। ठीक है, मूल बिंदु नाम दे देंगे। तो देखिएगा, ये प्लस में वैल्यू जाएगी 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। ये भी प्लस में जाएगी, ये भी प्लस में जाएगी, 1 2 3 4। लेकिन यहाँ वैल्यू अब किस में जाएगी? माइनस में जाएगी। -1 -2 -3 -4, क्योंकि माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये भी माइनस में ही जाएगी। ये भी क्या किस में जाएगी? माइनस। तो -1 -2 -3 -4 ऐसे हम जाएंगे। तो आप समझिएगा, जब एक्स अक्ष 0 होगा, एक्स अक्ष 0 होगा तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। जब y अक्ष 0 होगा तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन में दिया है, x और y के बीच में ऐसा संबंध आपको बताना है कि x और y बिंदु, x और y बिंदुओं 7 और 1 और 3 और 5 से समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। क्या होता है? समान दूरी पर। तो ये आपको बात तो समझ में आ चुकी होगी, ये आपको बात तो समझ में आ चुकी है। और सबसे पहले देखना है, जब पहले x लिखा जाता है और बाद में क्या लिखा जाता है? y लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे? x की वैल्यू मानेंगे और बाद में क्या मानेंगे? y की वैल्यू मानेंगे। अर्थात सबसे पहले तो भुज कहलाएगा और बाद में क्या कहलाएगा? कोटि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोटि कहलाएगा। तो अगर पहले जो वैल्यू है उसको क्या कहेंगे? x की वैल्यू कहेंगे। दूसरी वैल्यू जो है वो क्या कहेंगे? y की वैल्यू कहेंगे, अर्थात x अक्ष और y अक्ष। चलिए, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उदाहरण नंबर 4 को। किसको करेंगे? उदाहरण नंबर 4 को। ये पूरी की पूरी नंबर लाइन, ये लाइन है ना, इसी पे ख़त्म कर देंगे हम इसको। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर ये एक लाइन है ए और बी, तो ये एक्स अक्ष जो है ना, बिंदु 7 1 और 3 5 को समदूरस्थ है। मतलब यहाँ बीचों बीच है एक्स और वाई। और यहाँ 7 1 जो है ए के निर्देशांक हो गए और बी के निर्देशांक कितने होगा? 3 और 5 हो गए। क्योंकि इस दोनों के बीच में कौन है? एक्स और वाई, उसको हम मान लेंगे पी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? पी मान लेंगे। तो एक ऐसा संबंध बताना है, तो समझिएगा बात को। यहाँ पर मैं नंबरिंग कर देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये x1 हो गया और ये x2 हो गया, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें संबंध। तो देखिएगा, संबंध बताने के लिए इन दोनों में क्या करेंगे? हम संबंध देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे AP बराबर है किस? BP के। तो AP बराबर किसके है? BP के। तो AP बराबर किसके है? BP के है। तो ये दोनों क्योंकि समदूरस्थ है, मतलब ये जो बिंदु है ना, यहाँ दूरी सेम है और ये दूरी भी सेम है। तो अब आप देखने ये वाले हो कि AP बराबर BP हो गया। AP बराबर क्या हो गया? BP हो गया। तो मैं दो सूत्र लिखूंगा यहाँ पर।
एक तो लिखूंगा दूरी सूत्र, एक लिखूंगा विभाजन सूत्र। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं दूरी, तो दूरी सूत्र ही हम लिखेंगे। तो दूरी सूत्र क्या कहलाएगा? दूरी सूत्र कभी कभी आपके हो ना ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट सूत्र पूछ लिया जाता है। तो दूरी सूत्र क्या कहलाएगा? दूरी सूत्र कहलाएगा रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में। तो x2 में से x1 माइनस करेंगे प्लस y2 में से y1 माइनस करेंगे। आप अगर चाहो तो y1 प्लस y2 कर सकते हो, x1 प्लस x2 कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि ये नेगेटिव भी होगा अंदर तो इसका वर्ग पॉजिटिव बना देगा, ये नेगेटिव भी होगा तो इसका वर्ग क्या बना देगा? पॉजिटिव बना देगा। तो ये दूरी सूत्र हमने लिखा। दूरी सूत्र जब हमने लिखा है तो देखिएगा आगे एपी के लिए क्या लिखेंगे? एपी के लिए। तो एपी के लिए क्या होगा? यहाँ पर 7 में से क्या माइनस होगा? x माइनस होगा। 7 में से क्या माइनस होगा? x माइनस होगा, और ये वर्ग प्लस में। 1 में से क्या होगा? y माइनस होगा। 1 में से क्या माइनस होगा? y माइनस होगा, और ये इसका वर्ग बराबर। अब लिखेंगे क्या? बीपी। अब लिखेंगे क्या? बीपी। उसी प्रकार से x में से क्या माइनस होगा? या 3 में से क्या माइनस होगा? x। 3 में से क्या माइनस होगा? x। कुछ भी माइनस कर दो पॉजिटिव ही आएगा। 5 में से क्या माइनस होगा? 5 में से माइनस होगा y, और ये वर्ग लग गया। अब ये दोनों बराबर है तो ये रूट से क्या कट जाएगा? रूट कट जाएगा। तो बचेगा क्या? 7 माइनस x का वर्ग प्लस 1 माइनस y का वर्ग बराबर 3 माइनस x का वर्ग प्लस में 5 माइनस y का वर्ग। ये बचा है। अब जब ये बचा है तो आइए अब हम बात करते हैं कि इसको अब आप सर्व समीका लगाओगे। आप सर्व समीका क्या लगाओगे? सर्व समीका कौन सी लगाओगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा? a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, ये होगा। तो सब में हमें ये करते जाना है। a का वर्ग मतलब ये इसका वर्ग, b का मतलब ये इसका वर्ग, और 2ab मतलब 2 इसका इंटू इसमें कर देना है। देखो 7 का वर्ग कितना होता है? 49 होता है, माइनस। अब ये माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, x का वर्ग करेंगे तो x हो जाएगा, और यह माइनस है तो 2। तो 2 तो ये है, a इंटू बी मतलब x का इंटू 7 में करेंगे तो 2 तो ये, और 7 ही 2 7 कितने होगा? 14, और 14 का इंटू x में करेंगे तो कितना आएगा? 14x आ जाएगा। अब इस पे आ जाता है भाई। अब 1 का वर्ग 1 ही होता है, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, y का वर्ग करेंगे तो y हो जाएगा। अब माइनस 2 तो 2 एकम 2 और 2 y हो जाएगा। यहाँ कितने y हो जाएगा? 2 y हो जाएगा बराबर। इसको कर लेते 3 तिया कितने हो गए? 9 हो गए, प्लस में माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, x का वर्ग करेंगे तो x वर्ग हो जाएगा, माइनस 2 है भी तो 2 तो वो 2 का इंटू 3 में करेंगे 3 दून 6, 6 का इंटू x में करेंगे 6x हो गया, 6x हो गया। इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा उधर आगे लेके जाते हैं, इधर लेके जाते हैं। अब देखिएगा हो गया ये तो प्लस में। 5 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएंगे? 25 आ जाएंगे। माइनस का वर्ग करेंगे प्लस आ जाएगा, y का वर्ग करेंगे तो y आ जाएगा, y का वर्ग आ जाएगा माइनस 2 तो वो 2 का इंटू 5 में क्या 5 दून 10 y आ जाएगा। कितना y आएगा? 10 y हो जाएगा। अब देखो जो बराबर के इधर और जो बराबर के इधर सेम संख्या है और समान चिन्ह है तो वो कट जाएगी, मतलब कि 0 आ जाएगी उसकी वैल्यू। देखो x का वर्ग प्लस में है तो यहाँ भी x का वर्ग प्लस में कट गया। उसी प्रकार y का वर्ग प्लस में है तो y का वर्ग प्लस में कट गया। सेम साइन और सेम अंक कटेंगे यहाँ पर। अब कुछ एक्स्ट्रा हमें देखने को नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर देखेंगे सब वैल्यू को क्या ले आएंगे? इधर लेके आ जाएंगे। तो एक्स वाई वाली को इधर और बिना एक्स वाई वाली को उधर रखेंगे। तो देखिएगा 14x हमने लिखा और माइनस के 2y हमने लिखा। उसी प्रकार 6x इधर आएगा तो माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा 6x, और माइनस का 10 इधर आएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस का 10 हो जाएगा बराबर।
9 और 25 कितने होगा? 34 होगा। कितने होगा? 34 होगा। और प्लस के अब 49 और 1 कितने होगा? 50। तो 49 और 1 50, 50 जब उधर जाएंगे तो माइनस के 50 हो जाएंगे। अब देखिएगा माइनस के 14 और माइनस के कितने होगा? 2। तो माइनस 14 में से 14x में 6x जाएगा तो 8x बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा। 10y में से 2y जाएगा तो प्लस का बचेगा ये, तो 2y जाएगा तो 8y बचेगा बराबर। 50 में से 34 जाएंगे तो माइनस के 16 बचेंगे। क्या बचेंगे? माइनस के 16 बचेंगे। तो यहाँ एक काम करेंगे, -4 से भाग देने पर, क्योंकि स्टार्टिंग में माइनस की वैल्यू नहीं रहना चाहिए, 4 से भाग दिया माइनस से, तो माइनस ऊपर जो साइन होगा ना उसका विपरीत लिखेंगे। तो 8 में 4 का भाग गया तो कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। ये माइनस था तो प्लस लिख दिया, और ये प्लस था तो क्या लिख देंगे? माइनस। 4 का भाग दिया तो कितना जाएगा? 2y आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2y बराबर। ये माइनस का था तो माइनस का प्लस हो जाएगा। ये 4 का भाग दिया 16 में तो कितना जाएंगे? 4 आ जाएंगे। और यही आपका क्या जाएगा? संबंध बन जाएगा, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में अपन ने समझा है। किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आपकी राय रखना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और लाइक भी साथ साथ कर देना, क्योंकि एक लाइक आपका हमें मोटिवेशन देता है रात रात भर काम करने का। अब आज आप यहीं देख लो, आप यहीं देख लो क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपको दिख रहा होगा, कोने में 2:50 AM हो रहा है, मतलब कि अभी 3 बज रहा है रात के। कितने बज रहा है? 3 बज रहा है। आप खुद देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद देख ही लीजिएगा। मैं हटा रहा हूँ यहाँ पर, बिल्कुल इसको हटा रहा हूँ। 3 बज रहा है रात के। देखो 2:51 हो रहा है, 2:51 हो रहा है रात की, वो भी AM, वो भी क्या हो रहा है? AM। तो रात की 3 बज रहा है, और आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं रात की 3 बजे। हमें क्या शौक चढ़ा है क्या? नहीं, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो। चलिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है हमारा।